Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे चार्म रीडिंग एंड आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन और आपके बीच में फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में आप दोनों के बीच में, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको करना सिर्फ इतना सा ही है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए। तो देख लेंगे आपके लिए क्या चार्म्स कह रहे हैं, फ्यूचर में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है। ओके, कुछ और चार्म्स भी मैं निकालना चाहूँगी, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से चार्म्स निकल कर आए हैं। ओके, ठीक है। मैं आपको सारे ही चार्म्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ अच्छे से कि क्या है आपके लिए गाइडेंस। ओके, आई सी। देखिए गाइज, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपके रिश्ते के अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि इस पर्सन की और आपके बीच में कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है। ओके, या फिर हो सकता है आपकी खुद ही आप दोनों ने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है। आप दोनों के रिश्ते के बीच में मुझे इश्यूज तो दिख ही रहे हैं, बट मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका रिश्ता मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, बट आपके रिश्ते की एक ग्रोथ मुझे दिख रही है, आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। आपके जितने भी ब्लॉकेजेस रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप लोग गुजर रहे हैं। जितनी भी मुश्किलें रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हैं, बट अब एक नई जर्नी आपके फ्यूचर में मुझे शुरू होते हुए दिख रही है, क्योंकि ये जो है एक डेथ की एनर्जी है। सो कोई कितना भी आपको हार्म करने की कोशिश करे, कोई कितना भी आपको आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, बट ये पर्सन या ये एनर्जी सफल नहीं हो पाएगी एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ ही आगे जाकर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो गॉड की एज इन गॉड सेंट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके कुछ कार्मिक अकाउंट्स है इस पर्सन के साथ में जिसकी वजह से आप ये सफर कर रहे हो। बट ये जो भी हो रहा है ना, ये आपके रिश्ते को अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं कर सकता है। इस चीज को आपने मान के चलना है। तो पहली एनर्जी जो हमको यहाँ पर दिख रही है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई फ्यूचर के अंदर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। ओके, एंड इसमें जीत होगी आपके कनेक्शन की। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर जो दिख रही है कि आपका रिश्ता ना खिलेगा। जैसे एक हम प्लांट लगाते हैं, वो धीरे धीरे उसके लीव्स बढ़ते हैं, उस पर फूल आते हैं, है ना, वो बड़ा होता है और हमको भी खुशी देता है, हमको भी हैप्पीनेस देता है। और हमारी आंखों को भी देखकर कितना अच्छा लगता है ना, इसमें डिफरेंट फ्लावर्स ग्रो हो रहे होते हैं, राइट। एंड वो सराउंडिंग्स भी उसको भी जगमग करता है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो फ्लावर की एनर्जी है जो कि मिरर कर रही है, वो हमको यहाँ पर ये बता रही है कि आप भी अपने पर्सन से कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि जैसा आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, अपनी लव लाइफ को, वैसे ही मुझे वो क्रिएट होती हुई दिख रही है। जैसे आपने अपने माइंड में इमेज क्रिएट करी यहाँ पर कि मुझको अपना रिलेशनशिप ऐसे चाहिए, राइट, इस तरीके से चाहिए, वैसे ही हमारे पास क्रिएट होकर आ गया। सो यहाँ पर बोला जा रहा है जो सोचोगे वो पाओगे, जो जो आपने बीज बोया है वही चीज आपको आगे मिलेगी। सो रिवॉर्ड्स भी है यहाँ पर, आपकी विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा भी है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों की एनर्जीज जो है वो मिरर हो रही हैं। जैसा आपने इस रिश्ते को बनाना चाहा हमेशा से, वैसा ही ये बनेगा। जो आपने मांगा अपनी लव लाइफ को लेकर वो आपको मिलेगा। क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आप देखिए कितना खूबसूरत चार्म आया है विद अ हार्ट एंड टू लव बर्ड्स, जो हमको ये बता रहा है कि आप यूनाइट होंगे।
आपकी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, आई अग्री टू दैट। पर वो जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी लोग हैं जो इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं, या कोई एनर्जीज इस तरीके से, या कोई कार्मिक अकाउंट्स आपके हैं, वो क्लियर मुझे होते हुए दिख रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ में आएंगे, राइट। सो यहाँ पर ग्रोथ होगी रिश्ते की, प्रॉस्पेरिटी मुझे यहाँ दिख रही है। आप एक दूसरे के साथ बहुत इंटीमेट मोमेंट स्पेंड कर सकते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। फाइनेंशियल इश्यूज या ब्लॉकेजेस हैं तो वो भी खत्म होते हुए दिख रहे हैं। कोई भी पर्सन अगर बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी से आपका रिलेशनशिप गो थ्रू कर रहा है तो वो भी मुझे निकलती हुई दिख रही है। बट आपको प्रोटेक्टेड रहना है गाइज, ये आपको सीरियसली लेना है। आपको अपने रिश्ते को, खुद को प्रोटेक्शन देनी है और देनी ही पड़ेगी। एंड अगर आप जानते हैं कि आपके रिश्ते को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और आपको इस चीज़ को बहुत लाइटली नहीं लेना है। अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। आप क्रिस्टल्स का यूज़ कर सकते हैं, मंत्रा चांटिंग्स कर सकते हैं, राइट। अपने लिए आप प्रोटेक्शन हीलिंग्स करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो एविल आई है आपके ऊपर एंड प्रोटेक्शन यहाँ पे चाहिए होगी। क्यों मैंने ऐसा कहा, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास हमसा एंड आ गया है। सो जो ये चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत है एंड अपने आप को प्रोटेक्शन आपने देनी है, राइट। एंड कुछ डरने की बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टे प्रोटेक्टेड, ओके। किसी की बुरी नज़र हो सकती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने इस रिश्ते में जो भी ऐसा आपको लगा ना कि ये इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता है, अरे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ना, ये पॉसिबल नहीं है, बट आप वो चीज़ चाहते हैं, आप चाहते हैं वो हो जाए, बट वो हो नहीं पा रही है बहुत टाइम से। एज एन आप अपने मन में आप चाहते हैं, वो चाह है, बट आप ट्राई नहीं करें क्योंकि आपको लगता है अरे ये तो नहीं हो सकता, कि ट्राई भी क्यों करना। वो चीज़ भी पूरे होने के यहाँ पर मुझे काफ़ी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, तो इसलिए एफर्ट्स करना शुरू कर दीजिए उस डायरेक्शन में भी, ठीक है। विश फुलफिलमेंट है, आपको इम्पॉसिबल जो चीज़ लगती है वो भी यहाँ पर पॉसिबल होती हुई दिख रही है। एंड नॉट ओनली दिस, मैं यहाँ पर ये भी समझ रही हूँ कि आपकी एक नहीं कोई 5 चीज़ें पूरी हो सकती हैं, हो सकता है बाकी 3-4 छोटी हों और एक बहुत बड़ी विश हो जो पूरी हो सकती है, बट यस यहाँ पर पूरी होती हुई मैं देख रही हूँ। एंड ये आपकी एनर्जी को बहुत बूस्ट करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैंने अगर वो चीज़ सोची और भगवान ने अगर मेरे दिमाग में वो चीज़ डाली तो उसके पीछे कोई वजह है, तो मुझे इसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए। और मैं उस चीज़ को पॉसिबल, अगर मैंने ये पॉसिबल कर लिया है तो आपको इसका कॉन्फिडेंस आपका इतना बूस्ट हो जाएगा। ये चीज़ मिलने के बाद आपको लगेगा कि येस, यू विल फील मोटिवेटेड, यू विल फील इंस्पायर्ड कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर उतना पोटेंशियल है। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके रिश्ते के अंदर ग्रोथ भी होगी और आपके पर्सन भी, मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगेगा कि ये इतनी स्पेशल है, इतनी यू नो आई एम रियली लकी टू हैव दिस पर्सन इन माई लाइफ। आपके पर्सन को ऐसा लगने लगेगा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में ये आई, या मेरी लाइफ में ये आया। तो इस तरीके की ऊर्जा भी मैं फ्यूचर में देख रही हूँ कि वो आपको पाकर बहुत जैसे अपने आप को खुश नसीब मानेंगे, ओके। सो ये चीज़ भी यहाँ पर है। पीस अपना मेंटेन करके रखना है, अपने आप को ज़ेन मोड पर रखना है, काम रखना है, ज़्यादा किसी से बातों में नहीं उलझना। रिश्ते के अंदर भी पीस आएगा अगर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो, पर किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करनी, अपने एफर्ट्स डालने हैं। अपनी उम्मीद छोड़कर अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पर भी एंजल ऑफ लव आपको ब्लेस कर रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि वो है आपके साथ, आपके आसपास ही वो है। आप मांगिए तो सही, वो डायरेक्ट करेंगे, वो देंगे आपको, राइट। यहाँ पर हमारे पास है एलिफेंट स्पिरिट। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एलिफेंट स्पिरिट बहुत लकी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके रूम में ही कोई एलिफेंट स्पिरिट हो, मतलब कोई पिक्चर की फॉर्म में, या कोई आपने इस तरीके का स्टैचू रखा हो जो कि आपने अननोइंगली रख दिया, बट वो आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं और पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। ये प्रोटेक्शन के भी एक तरीके से सिंबल होता है। एलिफेंट स्पिरिट जो है प्रोटेक्शन को भी दर्शाते हैं, इसको भी डिपिक्ट करते हैं। ऑल्सो लाइफ में ग्रोथ, मनी, इस चीज़ को और प्रॉस्पेरिटी को भी कहीं ना कहीं
डिपेक्ट करते हैं। सो आपके लिए ये मैसेज है, तो प्रोटेक्शन तो रखनी ही है, ग्रोथ आएगी, बड़े बड़े काम जो बहुत समय से नहीं हो रहे थे इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि हम ये लव रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपके यहाँ पर अकम्प्लिश होते हुए मैं देख पा रही हूँ। एंड लोग आपको सल्यूट करेंगे उस चीज़ के लिए, कि तेरे में इतनी हिम्मत है कि तूने कर दिया, जो तूने सोचा था तूने कर दिया। हो सकता है आपके पर्सन को भी इतना फेथ नहीं हो इस रिश्ते पे जितना आपको है, और आप इस चीज़ को जब कर देंगे तो उनका भी फेथ बढ़ जाएगा, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा इस रिश्ते के ऊपर और आपके ऊपर, राइट। सो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंड अब हम देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है। लेट अस सी। ओके, फर्स्ट इज ऑल यू, लविंग यू इज ऑल आई नो माई जान। तो फ्यूचर में मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ये आपसे प्यार करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ प्यार का एहसास करने वाले हैं, और कुछ नहीं होगा आप दोनों के बीच में। नो लड़ाई झगड़ा, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो स्ट्रेस, जस्ट लव एंड द लविंग वाइब्स। तो खुशियां दिख रही हैं, प्यार दिख रहा है इनकी तरफ से। फोन कॉल, यहाँ पर कोई कॉल आ सकता है आपके पर्सन की तरफ से आपको, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, जैसे दिख रहा है। प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी हैवी फेज से गुजर रहे हो, बहुत मुश्किलें चल रही हैं, बट येस कॉन्टैक्ट होगा। वी आर सोलमेट्स। इस पर्सन को फ्यूचर में ये भी रियलाइज हो सकता है कि वो आपके सोलमेट है और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। योर मेमोरीज किल मी, आई एम सो स्टक। सो डेफिनेटली पर्सन रियलाइज करने वाले हैं कि आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ सकती हैं, इसी वजह से लाइफ में स्टक हैं, बहुत अकेला फील करेंगे। यू आर माई सोल फूड, सोल कनेक्शन। सो इनको ये भी समझ में आएगा कि आपके बगैर इनका गुजारा नहीं है। आप इनका, जैसे होता है ना हमें खाना चाहिए सरवाइव करने के लिए, राइट, वैसे ही आप इनके लिए इनका फूड हो, इनका सोल फूड हो। आई विल फाइट टिल द एंड। जैसे मैंने बोला, इस पर्सन का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, तो ये आपको बोलना चाहते हैं अंत तक लड़ेंगे, ये हार नहीं मानेंगे, एंड ये स्ट्रेंथ आप इनको दोगे। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आइज। सो कहीं ना कहीं से पर्सन आपको वॉच करेंगे, आप पे हो सकता है अभी भी इनकी नजरें हो। आई थिंक ऑफ यू ऑफ्टन। सो बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, इनकी एनर्जीज बार बार यही कहती हैं कि आप ही इनके लिए स्पेशल हो। इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी यू विद समवन एल्स। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर आपको ही किसी के साथ देखें, मे बी आप अपने फ्रेंड के साथ बाहर गए हो, बट इनकी एनर्जीज अलग ही तरीके से वर्क करें और उनको लगे कि आप किसी और के साथ हैं, शायद आप उनके हो गए हैं एंड आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। सो ये चीज़ भी इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। ओके, एंड और भी जानने की कोशिश कर लेते हैं गाइस, क्या है फ्यूचर में, इनकी एनर्जीज क्या कह रही हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है। थैंक यू, वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। सेक्सुअलिटी, सो फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर मैं बढ़ते हुए देख रही हूँ फ्यूचर में। आपकी तारीफें तो होंगी ही होंगी, आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी, और मुझे लगता है कि आपकी ब्यूटी भी एनहांस होते हुए दिख रही है, आपकी सेक्सुअल पावर्स भी एनहांस होते हुए दिख रही हैं। वो इस पर्सन को काफ़ी एंटाइसिंग लग सकती हैं और आपकी तरफ ये फिजिकली अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगेन सेक्शुअल फ्रीडम, सो ये एनर्जी एम्पलीफाई हो रही है यहाँ पर। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला भी है कि इंटीमेट मोमेंट्स आपके हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में। सो सेक्सुअली काफ़ी इंक्लाइन फील करेंगे आपके लिए, और इंटीमेट मोमेंट्स भी आपके एक दूसरे के साथ आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि इनके मन में आपके लिए इज्जत काफ़ी बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। एंड जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, जो भी आप एक्शन कर रहे हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको आपकी तरफ लेकर आ रही है। ओके, डिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो आपके जो मुश्किलें चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कंपैशन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, एम्पैथी बढ़ेगी। आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे, दिल से समझेंगे और फॉरगिव करेंगे आपको, जो भी आपने इनके साथ गलत किया, और आपसे भी फॉरगिवनेस मांगेंगे कि आप इनको माफ़ कर दें। तो सिर्फ और सिर्फ इनको हीलिंग एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज ही आपने सेंड करनी है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत आसानी से आपके बीच में, दोनों के बीच में ना, मुझे सॉल्व आउट होते हुए दिख रहे हैं। सो ये है आपकी प्यारी सी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की है। अगर की है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इस रीडिंग को आप ज़रूर क्लेम कीजिए। जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, बताना चाहूँगी मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम का लिंक भी वहाँ पर ही मेंशन्ड है, आप जाकर फॉलो
कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।